तो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र बुक का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें मैंने कल प्रकरण 2 करवाया था। इसमें मैंने कुछ स्लाइड्स करवा दी थी, कुछ जो रह गई थी उनको हम आज कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमारा हो चुका है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, क्लास से ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता चलता। बुक हम पूरी पढ़ लेते हैं, लेकिन यही नहीं पता होता कि हमने प्रश्न कहाँ से निकालें और पेपर में प्रश्न आखिरकार बनते कैसे और आते कहाँ से। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम किसी टीचर की मदद ले लें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ ये इम्पोर्टेंट है। गंगा जमुना माझे बाही रे नाई, ईला पिंगला के बीच सुषमना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सराहा के इस वचन घट में ही बुद्ध है। यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता हूँ। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वर की भावना कर ली थी। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं। प्रत्यात्म वेदो भगवान उपमा वर्जित प्रभु, स्वर्गः सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगतपति, श्रीमान वर्जस्तोत्सो भक्त भावा प्रकाशकः, व्यक्ति भावानुगत तत्व सिद्ध द्वारिकापा के शिष्य सहज योगिनी की चिंता कृत। इस प्रकार यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कडप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ व्यवहार क्या करेगा। बर्जायन में महासुख का वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनंद स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। कडप्पा का यह वचन कि जिम लौण बिलज्जई पाण यही तिम धरणी लय चित्त इसी सिद्धांत का द्योतक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौल कापलिक आदि इन ब्रजयानियों से निकले हैं। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रायन इसका प्रमाण है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, मोस्ट पहले से ही लिख रखा है मैंने क्योंकि मैंने खुद कई बार पढ़ चुकी हूँ इस बुक को। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा है। यहाँ से ये प्रश्न निकल आया ना, गोरखनाथ पंथ का मूल क्या है, तो वो है ब्रजयान शाखा। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षप्पा भी गिन लिए गए हैं। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी आते हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों को इस हिंदू शाखा में ब्रजयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ में कि किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। ब्रजयायनी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपुताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीका आया है। किसमें आया है? जायसी की पद्मावत में।
गोरखनाथ के समय का तो ठीक पता नहीं। राहुल शंकराचार्य जी ने ब्रजवाहिनी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी। ये गोरखनाथ का समय बता रहे हैं, किसके अनुसार? राहुल शंकराचार्य के अनुसार आता है। इनका आधार ब्रजवाहिनी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर झोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मतेश्वरनाथ कामरूप के मचवई थे और चरपटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में शंकराचार्य जी ने ही मतेश्वेंद्र को जालंधर का शिष्य रखा है। किसका शिष्य रखा है? जालंधर का शिष्य रखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मतेश्वेंद्रनाथ मच्छंदरनाथ थे, यह तो प्रसिद्ध है ही है। तो गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छंदरनाथ। इम्पोर्टेंट हो गए। गोरखनाथ के शिष्य कौन? गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छंदरनाथ। शंकराचार्य जी ने मीनानाथ और मीनप्पा को पालवंशी राजा के देवपाल सम के समय में अर्थात समय 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया, पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनप्पा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वो उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षप्पा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों, पर मीनप्पा से मत्स्येंद्र और नामस्य से अतिरिक्त कोई संबंध ना हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना है। सरस्वती भवन स्टडीज संध्या यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्षप्पा और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी से नहीं बनता। ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि 10वीं शताब्दी से मानते नहीं बनता। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय संवत 1378-58 में अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है, उन्हें यह परंपरा इस प्रकार बताई है। आदिनाथ से मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ आए, फिर ज्ञानीनाथ, निवर्तनाथ और ज्ञाननाथ। यह महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वी के पीछे आता है। नाथ परंपरा में सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो रही है। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जालंधरनाथ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जालंधरनाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों के अनुसार, भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जालंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जालंधर ने ही सिद्धों में से अपनी परंपरा अलग की ओर पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जालंधर को बालनाथ भी कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट है। जालंधर को क्या कहा गया है? बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जालंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनप्पा के गुरु चरपटीनाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जालंधर ही थे। शंकराचार्य जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मीनप्पा का राजा देवपाल का समसाय को मत्स्येंद्र का पिता मानकर। मत्स्येंद्र का मीनप्पा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषता कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। यहाँ से फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाथों की संख्या कितनी है? 9। अब यहाँ हम उनके नाम पढ़ेंगे, उससे पहले ये भी देख लिए। जब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुनते हैं, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मानव प्रवर्तकों के नाम दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, 4 पर सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ,
जालंधर और मलयार्जुन। यह ध्यान रखिएगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, किसी और लेखक के अनुसार कुछ और भी हो सकते हैं, एक या दो नाम अलग हो सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जालंधर, मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जालंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। नागार्जुन का समय 702 प्रसिद्ध रसायनविद थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। सिद्धों की परंपरा से ही निकला, इसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास से इस बात का पता चला है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिद्धों और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिसमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों की प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हो, कौन सी में 10वीं में हो चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसे कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने में किया था। उन्होंने अपने पंथ का प्रचार कहाँ किया था? पंजाब और राजपुताने में किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इतिहास और जनश्रुति में इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीर और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय ख्वाजा मुइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली वाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली, जिसमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन का ऐसा ही करामती दंगल कहा जा सकता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। किसको लेकर चली थी? ईश्वरवाद को लेकर चली थी। इम्पोर्टेंट है। अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण न था, यानी कि आ सकता है कि क्या उनके उसमें मुसलमानों के लिए आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाले योग हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा, बहुदेवोपासना की आवश्यकता नहीं थी। अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना के एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी, और वे संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति अपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि का निष्फल कहे गए हैं। यहाँ उन्होंने कुछ पंक्तियाँ दी हैं। योग शास्त्रम पठे नित्यम किमन्य शास्त्र विस्तारे है। 2 है, न वेदो वेदितहुर्वेद वेदो निगदते परमात्मा वेदते येन सा वेदो वेद उच्यते न संध्या सिंदरित्याहु संध्या सविर्निर्धते सुस्मरणा संधिगा प्राणः स संध्या संधिरुच्यते। अंतर साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। 3 पर है, हृदयम दर्पणम यस्य मन स्थिरम विलोकयत दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। शिवम न जानामि कथम वदामि शिवम च जानामि कथम वदामि। इसके संबंध में सिद्ध लुईपा भी कह गई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भावना होई अभावना होई अहिस सवाय को पत आई। भावना होई अभावना होई अहिस सवाय को पत आई। फ्रेंड्स, यहाँ से लाइन्स आती हैं, इसीलिए हाईलाइट हो रहा है। नाद और बिंदु संज्ञाएं ब्रजयान सिद्धों में बराबर चलती रहीं। गोरख सिद्धांत में उनकी नेक्स्ट स्लाइड है, व्याख्या इस प्रकार की गई है। नाथासो नादो नादस्य प्राण सकत्स्यो बिंदु बिंदोरस शरीरम।
गोरच सिद्धांत संग्रह गोपीनाथ कविराज संपादित द्वारा है, जिससे ये पंक्तियां ली गई हैं। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते थे। किससे मानते थे? नाद और बिंदु के योग से सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते थे। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों के थे वही हठयोगों को भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में ब्रजियानी सिद्ध आर्यदेव कड़रीपा का वचन है, प्रतरनापि गंगायां नैव स्वदा सुधमहर्तम तस्माद् मर्दधियम पुसाम तीर्थ स्नानम तो निष्फलम धर्मो यदि भवेत स्नात कैवर्तनम कर्तार्थ नक्तम दिवम प्रविष्टानाम मतस्य दीनम तु का कथा। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुणपंथी संतों द्वारा भी आगे बराबर फैल रहे थे, जैसे गंगा के नहाए काहो को नर तरेंगे, मछली न तरी जाको पानी में घर है। फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, कितनी अच्छी लाइन है। गंगा के नहाए काहो को नर तरेंगे, मछली न तरी जाको पानी में घर है। यानी कि गंगा जी के नहाने से कौन से नर तरेंगे जब मछली ही नहीं तर पा रही है, जबकि उसका घर भी पानी में ही है। यहाँ पर इससे यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, करार, लकड़ारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। तथा जाति पाति के खंडन में तो वो आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों में बहुत से लोग आए और शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। ये मैंने इसलिए जल्दी पढ़ा है कि ये स्टैंडर्ड कम महत्वपूर्ण है। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण है उसे अच्छे से पढ़ेंगे। नाथ पंथ के जोगी कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते, इसमें कनपटे कहलाते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है, जैसे पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताना तो पंजाब की ओर अधिक रहा था। जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया था। उन्होंने मुसलमानों को भी अपनी बात नहीं सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इसमें इसका मेल भी अपनी वाणियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के निजोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी सा, कैसा था इनकी भाषा का? खड़ी बोली लिए राजस्थानी। देश भाषा के इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी और लंबी झोले लटकाए, सारंगी बजाकर कली में अमर राजा थरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदिगुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल के चटगांव के राजा थे। उनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई हैं। देश भाषा में लिखी गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में हैं। इम्पोर्टेंट है, देश भाषा में लिखी गई गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य पद्य दोनों में हैं और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचना है। कब की हैं? 1400 के आसपास की रचना है। इसमें संप्रदाय की शिक्षा है जो पुस्तकों में पाई गई है। और उनके, अब ये लास्ट स्लाइड है, अरे यार, नाम है गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरख की वाणी। फ्रेंड्स, ये सभी की सभी बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारी बुक्स को एक बार फिर देख लीजिए। आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन हमें आज ये कंप्लीट करना है। गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की वाणी। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं हैं, उनके अन्य शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय जो भाषा पढ़ने लिखने की व्यवस्था थी उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा बहुत मेल अवश्य रहता है। उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध का नाम नरवई नरपति में भी अपभ्रंश का आभास है। इस पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। विराट पुराण किसका अनुवाद है? वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरख पंथ के ये संस्कृत पंथ ग्रंथ पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तरन,
निरंजन पुराण, वैराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। पद का नमूना देखिए। स्वामी तुमाई गुरु गोसाई, अम्बे जोशिव सबद एक बुझिबा, निरंगाबे निरारंबे चेला कूण विधि रहे, सतगुरु होय सब पुछिया काहे, अवधू रहिया हाटे बाटे रूस बिरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह माया, लोभ मोह संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात को ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। उनका वर्णन केवल दो बातों के विचारों में किया गया है। पहली बात, भाषा सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा जो उस समय गुजरात राजपुताना ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी जैसे भायले बुड़ले मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरी सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जो सो मारिया पैठो जा के जय करत जावो जब तब ताव तब तक मई कोई इत्यादि प्रयोग में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बांग्ला के नहीं, सौर सैनी प्रसूत पुरानी फिसाची हिंदी के हैं। सिद्ध कडप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है कि वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सुदुक्कड़ी, पर रामायणी के पदों की भाषा के में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पूरा के पूरा हम कबीर की साखी रामायणी गीत की भाषा को पाते हैं कि साखी में कैसी भाषा, खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित है, सामान्य सुदुक्कड़ी है, और जबकि रामायणी के पदों की भाषा काव्य ब्रज भाषा कहीं कहीं पूर्वी है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने हैं। कौन है सबसे पुराने? सरहप्पा 690 विक्रम संवत 690 अतः हिंदी काव्य भाषा। नेक्स्ट स्लाइड। पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात है कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति उसके संस्कार की परंपरा। फ्रेंड्स, इसे मैं जल्दी पढ़ूंगी क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आप खुद भी देख लीजिएगा। ये 2 पेज रह गए, इनको जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। ब्रजायनी सिद्धों ने निम्न श्रेणी का प्राय शिक्षित जनता के बीच किसी प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली। यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने ब्रह्मा पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति अपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वान तिरस्कार करना, मनमाने रूप का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वान तिरस्कार करना, मनमाने रूपों का अटपटी वाणियों में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरत, नृत ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाई। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संप्रदाय किस प्रकार के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णव हिंसावाद भक्तिवाद को सिद्धों योगियों द्वारा बनाए हुए इसी रास्ते पर चल पड़ा। यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों के नाथपंथियों में जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री सुदुक्कड़ी भाषा थी। ये ही 2 बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों, दशा में कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र तथा शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों और जो नाथों की रचना उनको शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं माना है। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते तथा धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिली है उनका उल्लेख उनके संग्रहकर्ता और रचनाओं के क्रम में करते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। हेमचंद्र का पढ़ेंगे पहले।
गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज से संवत 1150 से 1199 है इनका समय, और उनके भतीजे कुमार का पाल संवत 1199 से 1230 किया। इनका बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन है। कौन सा है? सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन किसका है? हेमचंद का। सिद्धराज के समय में बनाया गया था, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का तीनों का समावेश किया गया है। अपभ्रंश के उदाहरणों में उन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश उनके समय से पहले के हम कुछ दोहे देखिए। भला हुआ जो मार यह वाण मारा कांत, लज्जे तू बस स्यऊ भाई भग्गा घर ऐतो। ये किसका है? आचार्य ये हेमचंद्र की लाइन है। भला हुआ जो मारा गए हे बहन हमारा कांत, यदि वो भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं में लज्जित होती है। इसका अर्थ दिया है यहाँ पे। जैसो न आवे दुई घर कोई, अहमऊ तज्जो बयाणु जा खंडई तो साहे सो प्यू न मज्जो। हे दूती, यदि वो घर नहीं आता तो मेरा क्यों अधोमुख है। हे सगी, जो तेरा वचन खंडित करता, सले से दूसरा अर्थ है, जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है, वह मेरा प्रिय नहीं। जेमो देणा दिहाणा दई पवत सतेणा सतेण, ताण गढ़ताए अंगुलियों जज्जरियो नहेड़। जो दिन या अवधि दयत अर्थात प्रिय ने प्रवास चाहते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नक्शे गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जित हो गई हैं। प्रिय संगम। फ्रेंड्स, अभी कई स्लाइड्स हैं, इसको मैं ऐसा करती हूँ कल करा दूंगी, क्योंकि फिर क्या ही फायदा कि अगर हम लोग जल्दबाजी में पढ़ें, क्योंकि यहाँ से जितना भी हम पढ़ेंगे वो एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। तो कल को मैं यहाँ हेमचंद से लेकर ये पूरा आपको कल ही कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि क्लास ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, आप बोर होने लग जाएंगे, पढ़ोगे ठीक से है नहीं। तो फिर आगे की क्लास हम कल कराएंगे। तो फ्रेंड जुड़े रहिएगा हमारे साथ शिवांश हिंदी पॉइंट के साथ। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।